हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनी एक्सप्लेन्ड। आज हम जो एनीमे देखने वाले हैं उसका नाम है दंदादन। ये एनीमे पूरा का पूरा मैडनेस से भरा हुआ है। इस एनीमे के अंदर एलियंस और घोस्ट के बारे में बात की गई है। ये एनीमे देखने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। चलिए इस एनीमे के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एनीमे की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मोमो आयसे है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ओयो में ले जाने के लिए कह रहा होता है। मोमो को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे एक लात मार देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तुरंत उसे मारने लग जाता है और वहाँ से जाने लगता है। मोमो नीचे लेटे हुए अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही होती है। अगले सीन में हम मोमो को रोते हुए देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है क्या हुआ है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। मोमो की फ्रेंड्स पूछती है आखिर उसमें ऐसा था ही क्या। मोमो बोलती है वो मुझे केन ताकाकुरान की तरह लगता था। केन एक एक्टर का नाम है मोमो जिसे पसंद करती है। मोमो की फ्रेंड्स बोलती है फिर से चालू हो गई और मोमो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर मोमो को क्लास में एक लड़का दिखता है। उस लड़के को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और ये और कोई नहीं, इसका नाम ओकारून होता है। मोमो ओकारून के पास जाके बैठ जाती है। बच्चे जैसे ही मोमो को देखते हैं वो शांत हो जाते हैं। मोमो ओकारून से पूछती है तुम क्या पढ़ रहे हो, और ओकारून की किताब चेक करती है और वहाँ से वापस बाहर चली जाती है। बाहर मोमो को ओकारून दोबारा मिलता है। ओकारून मोमो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे पास किस लिए आई थी, मुझे पता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हें पता है एलियंस के बारे में हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जापान तक में एलियन देखे गए हैं, एक दिन वो हमें उठा के ले जाएंगे। और मोमो ओकारून से कहती है कि मुझे पता नहीं है ये सब, मैं नहीं जानती ये सब कुछ, मुझे एलियंस पे भरोसा नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ओकारून मोमो का पीछा ही नहीं छोड़ता, उसके आगे पीछे भटकने लगता है और उसको अपनी किताब जबरदस्ती दिखाने लगता है। इतने में मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो ओकारून को बोल देती है कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता। और मोमो वहाँ से जाने लगती है। मोमो को फील होता है कि उसने ओकारून को थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। मोमो वापस जाके किताब उठाती है और ओकारून को देती है और कहती है सॉरी, मैं एलियंस पे भरोसा नहीं करती, इविल स्पिरिट्स होते हैं। इतने में ही ओकारून हंसने लगता है और ये देखने के बाद मोमो को गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को डेयर दे देते हैं। वो एक दूसरे को डेयर देते हैं। ओकारून मोमो से कहता है कि अगर तुम्हें एलियंस पे यकीन नहीं है तो तुम जाओगी एलियन वाली जगह पे। मोमो कहती है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और मोमो भी ओकारून को डेयर दे देती है कि तुम जाओगे एक इविल प्लेस पे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मोमो को एक बिल्डिंग में जाते हुए दिखाया जाता है। ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है। मोमो अंदर जाते हुए ओकारून को फोन करती है और कहती है तुमने ये मेरे को कैसी जगह भेज दिया है, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है और शायद यहाँ पे कोई एलियंस भी नहीं रहते। ओकारून कहता है नहीं, तुम अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो, तुम्हें सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें सच में एलियन दिखेंगे। मोमो कहती है तुमने कभी एलियंस देखे भी हैं? ओकारून कहता है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मोमो ओकारून से पूछती है जहाँ मैंने तुम्हें भेजा था तुम वहाँ पहुँच गए हो? ओकारून कहता है हाँ मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाते हुए ओकारून मोमो से पूछता है क्या तुमने कभी इविल स्पिरिट देखी है? मोमो मना कर देती है। ओकारून चिल्लाने लगता है। फिर मोमो ओकारून को अपने पास्ट के बारे में बताती है। बचपन में मुझे एक रिचुअल करने को दिया जाता था जिसकी वजह से रोज बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगता है। उस दिन मुझे अपनी दादी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं कभी भी उस रिचुअल को दोबारा नहीं करती, लेकिन मेरी दादी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि उसने मेरी दादी का मजाक उड़ाया था। और मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी दादी ने मेरे माँ बाप के बाद मेरा बहुत ध्यान रखा है, वो रोज मुझे घुमाने लेके जाती थी। ओकारून ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तभी उसे जमीन पे कुछ दिखता है और वो जैसे ही ऊपर देखता है वहाँ पे एक इविल स्पिरिट होती है। इस इविल स्पिरिट का नाम टर्बो ग्रेनी है और इन्हें सिर्फ बनाना चाहिए होता है। टर्बो ग्रेनी ओकारून से बोलती है मुझे तुम्हारा बनाना चाहिए और वो उसके पीछे भागने लगती है। ये सुनते ही ओकारून वहाँ से भागने लगता है और टर्बो ग्रेनी भी ओकारून का पीछा करती है। और तभी मोमो को भी यहाँ पे एलियंस दिखाई देते हैं। मोमो एलियंस को देख के भागने लगती है, लेकिन वो एलियंस मोमो को तुरंत पकड़ लेते हैं और मोमो के कपड़े फाड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मोमो को एक टेबल पे बांध के रख रखा होता है और तीनों एलियंस वहाँ पे खड़े होते हैं। मोमो उनसे पूछती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे छोड़ दो। एक एलियन बोलता है हमारे प्लेनेट पे हमें मशीनों से बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे कोई भी एलियन जन्म नहीं लेता, हम यहाँ पे आए हैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने, हम तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करेंगे अपने बनाना से और तुम्हारा बनाना लेके चले जाएंगे। ये सुनते ही मोमो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो एलियन मोमो के सर पे हाथ रखे उसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं और एक एलियन मोमो
मोमो को पकड़ के उसके अंदर अपना हथियार डालने लगता है। तभी वहाँ पे मोमो का फोन बजता है और जैसे ही एलियन फोन को उठाता है उसके अंदर से एलियन के मुंह पे एक लात पड़ती है और उसमें से टर्बो ग्रेनी निकलती है। हाँ, टर्बो ग्रेनी। और वो एलियन का भी बनाना खा जाती है, जबकि एलियन के पास लोहे का बनाना होता है और एलियन को दूर दीवार पे फेंक देती है। हमें उसका बनाना साफ दिख रहा था और टर्बो ग्रेनी के अंदर से ओकारून की आवाज आने लगती है। ओकारून बोलता है कि मोमो मुझे बचा लो, ये मुझे अपने वश में कर रही है, ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी। मोमो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। पर मोमो चिल्लाती है कि ओकारून उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो और दो एलियन एक साथ खड़े होकर टर्बो ग्रेनी पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन टर्बो ग्रेनी अकेले ही एक एलियन का बनाना खा जाती है और दूसरा एलियन टर्बो ग्रेनी पे फिर अटैक कर देता है। उस अटैक से टर्बो ग्रेनी दूर जाके गिरती है और ओकारून को वापस होश आता है और वो टर्बो ग्रेनी के अंदर से बोलने लगा है, जब मैं छोटा था तो मैं आप लोगों का इंतजार करता था। मैं रोज एक छत पे खड़ा होता था और आप लोगों से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी भी किसी ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मेरा लोग रोज मजाक उड़ाया करते थे, लोग मुझे पागल समझा करते थे, लेकिन सिर्फ मोमो ऐसे ही मेरे पास आके बैठी थी और उसने ही मुझे सबसे बचाया। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन मैं तुमसे उसे बचा के रहूंगा। और यहाँ पे ओकारून अपने आप को टर्बो ग्रेनी के हवाले कर देता है। मोमो दूर से चिल्ला रही होती है, नहीं ओकारून, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी टर्बो ग्रेनी के ऊपर वो दूसरा एलियन अटैक कर देता है और टर्बो ग्रेनी दोबारा दीवार पे जाके गिरती है और एलियन बोलता है, हमें आदमियों से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ लेडीजों का ही बनाना चाहिए। और वो अपना हथियार निकाल के मोमो के अंदर डालने ही लगता है। तभी मोमो को कुछ फील होने लगता है। मोमो अपने माइंड में अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जहाँ पे उसकी दादी उसे वो रिचुअल करना सिखाती थी जो वो बचपन में करा करती थी। लेकिन मोमो अपनी दादी को बोलती है कि आपकी वजह से मेरा स्कूल में मजाक उड़ता है, आप झूठ बोलते हो, रिचुअल जैसा कुछ नहीं होता, और वहाँ से भाग जाती है। और तभी मोमो को अपने पेट पे कुछ महसूस होने लगता है और वो सारी बातें उसे याद आने लगती है। एकदम से मोमो के अंदर से रोशनी निकलने लग जाती है। वहाँ पे पूरी की पूरी दीवारें चटकने लगती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि पूरी बिल्डिंग शीशे की बनी है और ये देख के ओकारून भी चौंक जाता है। मोमो एकदम से हवा में उड़ने लगती है और एलियन उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तभी मोमो उसको एक पलट के किक मारती है, जिस तरह उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा था। लेकिन इस किक से वो एलियन बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है और तब हमें पता चलता है कि ये एलियन शिप में रहते हैं। तभी पूरी एलियन शिप फटने लगती है और मोमो कहती है, ओकारून तुम कहाँ हो? लेकिन ओकारून टर्बो ग्रेनी में बदल चुका था और मोमो के ऊपर हमला करता है। मोमो कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे मत लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके माथे पे हाथ रखती है और अपनी पावर से उसके अंदर से टर्बो ग्रेनी बाहर निकाल देती है। टर्बो ग्रेनी बोलती है कि तुम इसे मुझसे नहीं बचा सकती, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसका बनाना मेरे पास है, जब तक मेरे पास इसका बनाना रहेगा मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो टनल पे आके मुझसे लड़ो। और स्पेसशिप क्रैश कर जाती है। मोमो स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ के बाहर निकलती है, ओकारून को लेके लेटी होती है और बोल रही होती है कि मुझे भी अब एलियंस पे भरोसा हो चुका है, हकीकत में एलियंस होते हैं, मैं यूं ही सोचती थी कि एलियन नहीं होते। और ओकारून भी बोलता है कि हाँ सच में मैं भी अब यकीन करने लग गया हूँ कि घोस्ट होते हैं, इविल स्पिरिट जैसी चीजें होती हैं। ओकारून खड़ा होता है और कहता है, चलो टनल पे चलते हैं और तुम ये कपड़े ले लो और घर चली जाओ। ओकारून अपने कपड़े उतार के नीचे रख देता है और बोलता है कि यहाँ तुम मेरी वजह से फंस चुकी हो, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ फंसी हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता तो तुम यहाँ पे नहीं आती, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे अपना बनाना खुद लेके आऊंगा। मोमो बोलती है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते बिना मेरे, क्योंकि मेरी ही साइकिक पावर की वजह से तुम अभी तक बचे हुए हो, वरना अब तक तुम पे टर्बो ग्रेनी काबू कर लेती। और मोमो ओकारून को उसके कपड़े वापस देने लगती है। ओकारून कपड़े लेता है और मोमो से कहता है, तुम ये कपड़े पहन लो क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मोमो को सडनली फील होता है कि ये लाइन तो उसके फेवरेट सुपर हीरो ने बोली है, लेकिन मोमो हंसने लगती है और ओकारून से उसका नाम पूछती है। ओकारून अपना नाम बताता है, केन ताकाकुरा। ये नाम सुन के मोमो चौंक जाती है और उसके पीछे ब्लास्ट हो जाता है। मोमो की आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक थी। इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पे होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।